Hi everyone, let's solve this question. Okay, 8%, that is A B C D E H. Okay, so there are 8%, so इसको मार्क कर लेते हैं. Okay, so sit on a rectangular table. ठीक है, 4% sit at the corner of the table and 4 sit at the middle side of the table. Okay, so देखो पहले तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं कि ये बनेगा कैसे. ठीक है, तो देखो यह रेक्टेंगुलर टेबल. ओके, देखो यहाँ 4% सीट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल. ओके, तो हम 4% को हम कॉर्नर पे बैठा देते हैं आराम से. ओके, 4 सीट एट द मिडल साइड ऑफ द टेबल. ठीक है, मिडल में भी हम 4 लोगों को बैठा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक. ठीक है, अब देखो द वन हु सीट्स एट द कॉर्नर. ठीक है, फेसेस द सेंटर. मतलब क्या है, जो कॉर्नर पे जो बैठे हैं ना वो सेंटर की ओर देख रहे हैं. मतलब ये इधर देखेगा, ये भी इधर देखेगा, ये कॉर्नर वाला इधर देखेगा, ये भी इधर देखेगा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, एंड द वन हु सीट एट द मिडिल फेसेस आउटसाइड द सेंटर ऑफ द टेबल. ओके, तो ये जो है, जो भी बीच में बैठे हैं साइड वाले, वो बाहर की ओर देखेंगे. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक इमेज. ठीक है, ऑल इन्फॉर्मेशन नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. ओके, तो देखो यहाँ तक तो क्लियर है ना. चलो, तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ. आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि टीचर्स इधर ABCDFGHG ऐसे करके बैठा देते हैं ना, और समझाते हैं इधर से लेफ़्ट है, इधर से राइट है. ठीक है, मगर वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग लगता है. ठीक है, तो हम यहाँ बड़ा ही सिंपल वे में सीखेंगे, आराम से सीखेंगे. ठीक है, और वो कैसे, हम इनको जितने भी यहाँ 8% दिए हुए हैं, ठीक है, उनको हम सिंगल लाइन में ही कंसीडर करेंगे. ओके, क्यों, क्योंकि सिंगल लाइन में हमें राइट लेफ़्ट का बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ जाता है. ठीक है, तो देखो वो कैसे करेंगे. देखो, अगर हम इन सब को बोलें कि भाई तुम लोग जैसे भी हो, है ना, इस लाइन पे आ जाओ. ठीक है, ओनली इसी लाइन पे. ठीक है, तो इधर से भी भेज दो और इधर से भी भेज दो. ठीक है, मगर कंडीशन है कि अगर तुम उधर देख रहे हो ना भाई, तो उधर ही देखो. अगर उल्टा पाँव है तो उल्टे पाँव ही आ जाओ. ठीक है, और ये इधर देख रहा है तो ऐसे ही आ जाओ. ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है मेरा कि देखो यहाँ जो है, यहाँ पर हम सबको लिखेंगे ABCDH तक. ठीक है, यहाँ ये सर्कुलर वे में ही है, मगर हमें दिक्कत ना हो इसीलिए हम एक लाइन पे ही लिखेंगे. ठीक है, ओके, तो चलो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ओके, तो देखो B सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E. ठीक है, यहाँ तक हमें कहीं भी पता चला है क्या, कौन अंदर देख रहा है कौन बाहर देख रहा है, नहीं ना. तो इसको भी स्किप करो और आगे का सेंटेंस देखो. ठीक है, 2% सीट बिटवीन E एंड C. यहाँ तक भी हमें नहीं पता है, तो इसको भी स्किप करो और आगे में बढ़ जाओ. ठीक है, तो आगे देखो क्या है, सी डज नॉट फेस इनसाइड द सेंटर ऑफ द टेबल. ठीक है, ये हमारा है टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, इसका मतलब क्या है कि सी जो है, देखो नॉट इनसाइड, इसका मतलब क्या है, आउटसाइड. ठीक है, मतलब ये आउटसाइड देख रहा है, मान लो नीचे की ओर देख रहा है. ठीक है, तो यहाँ मान लो ये साउथ है, साउथ की ओर देख रहा है और बाकी सब नॉर्थ की ओर. तो साउथ में क्या हो जाता है, जो राइट रहता है, ठीक है, वो लेफ़्ट हो जाता है. ओके, एंड जो लेफ़्ट रहता है वो राइट हो जाता है. ठीक है, इतना क्लियर है. तो भाई सी को उल्टा आदमी मानो. ठीक है, उसका राइट लेफ़्ट है और उसका लेफ़्ट राइट है.
ठीक है, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से देखो, यहाँ अगर 8 एक लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है, तो वो कैसा दिखेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसा दिखेगा। मगर यहाँ आप ध्यान रखना क्या, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी, है ना, ध्यान रखना कि ये सर्कुलर वे में ही है, ठीक है, ये भूलना मत, ठीक है। आपको जितना भी शेप देगा ना, रेक्टेंगुलर, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, ठीक है, सबको सर्कुलर ही मानना, ठीक है। तो देखो, अगर मान लेते हैं हम कि सी यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये किधर की ओर देख रहा है, उल्टा आदमी है, ये इधर देखेगा, ठीक है। और यहाँ आप ऑब्जर्व करो, ठीक है, अगर सी बाहर की ओर देख रहा है, मतलब यहाँ बैठा होगा या तो यहाँ बैठा होगा, ठीक है। तो एक एक पोजीशन में हम उसको ले लेते हैं, ठीक है। मान लो सी यहाँ बैठा है, तो इसके बगल वाला किधर देख रहा है, देखो अंदर की ओर, ठीक है। तो उसके बगल वाला उल्टा है इसके, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बगल वाले को देखो, ये फिर से उल्टा देख रहा है आउटसाइड, ठीक है। तो यहाँ अल्टरनेट वे में चलेंगे, समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखेगा हमारा जो लाइन पे जो बनेंगे, ठीक है, ओके। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा ये टर्निंग पॉइंट मिल चुका है, ओके, ये सी, ठीक है। अब देखो, सी जहाँ है वहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। बी सीट इमीडिएट लेफ्ट टू ई, यहाँ सी नहीं है, इसको स्किप करो अभी, इसको देखो 2% सीट बिटवीन ई एंड सी, ओके। तो हम फर्स्ट केस में क्या देखते हैं, क्या हो जाएगा, ई 2% बीच में ई और सी के, ठीक है। ये तो रहेगा एक कंडीशन, ओके। एक केस ये हो गया, और दूसरा केस देखो, पहले सी भी तो आ सकता है, ठीक है, और बीच में 2 होंगे और इधर ही होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब इसको देख लो, बी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है। तो लेफ़्ट राइट के लिए हमें पहले मालूम होना चाहिए कि कौन किधर देख रहा है, ठीक है। तो हमने मान क्या लिया है, सी उल्टा आदमी है, उल्टा देख रहा है, ठीक है। तो इसके अल्टरनेट वाला भी उल्टा देखेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ भी हो जाएगा, वैसे ही यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिलता है कि ई भाई सीधा आदमी है, ठीक है। तो इसका लेफ्ट लेफ्ट ही होगा, ठीक है। तो इसका लेफ्ट लेफ्ट अगर हो जाएगा, ठीक है, तो बी किधर बैठेगा बताओ, लेफ्ट की ओर, यहाँ बैठेगा, है कि नहीं, समझ में आ गया। और इस कंडीशन में लेफ्ट की ओर यहाँ बैठेगा, ठीक है। मगर अब बी किधर देखेगा, देखो अल्टरनेट में है ना, तो वो उल्टा की ओर देखेगा, समझ में आ गया। तो हमारा ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो अगला, एच सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, ठीक है। देखो भाई, सी है उल्टा आदमी, ओके। तो सी का राइट लेफ्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो इधर क्या है सी का, अगर जनरल में देखो इधर राइट है, मगर ये उसका लेफ्ट है, समझ में आ गया कि नहीं। तो यहाँ राइट बोला है, तो इसका लेफ्ट होगा, तो यहाँ आ जाएगा एच, ठीक है। तो यहाँ एच लिख दो, ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसी तरह इस कंडीशन में भी आ जाएगा, ओके। तो देखो हमारा ये भी कंडीशन ख़त्म हो गया, ओके। अब नेक्स्ट में चलते हैं, ओके। एफ एंड ए सीट्स अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। अपोजिट टू ईच अदर का मतलब हमें समझना बेहद ज़रूरी है, क्यों, देखो पहले तो हम देखते हैं अपोजिट टू ईच अदर का मतलब यहाँ क्या है, ठीक है। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ,
सपोज कर लो ये एक रोटी है, ठीक है। इसको मैंने 2 बराबर भाग में डिवाइड कर दिया, ओके। तो इधर भी सेम पार्ट है, इधर भी सेम पार्ट है, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ अगर 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है। मान लो ए या बी, ठीक है, ले लिए। तो इधर भी हमें सेम पॉइंट मिलने चाहिए, ठीक है, बराबर पॉइंट। तो टोटल 8 है ना। तो इधर भी 3 पॉइंट होने चाहिए, इधर भी 3 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो देखो, इसका मतलब हो गया कि अगर आप इधर से जाओगे ना तो ए को आप कितने पोजीशन पे पाओगे? देख लो, 1 2 3 4, ठीक है, चौथे पोजीशन पे पाओगे। समझ में आ गया? तो इसका मतलब वही है। तो देखो, यहाँ इसका ज़रूरत तो है नहीं अभी, ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिया ये। तो देखो, ए फॉर ए, ठीक है। तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा? मैं यहाँ खींच देता हूँ, ठीक है। अगर हम एफ यहाँ लेते हैं तो वो यहाँ जैसे कि हमने देखा वो 4th पोजीशन पे होगा, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, चौथे पोजीशन पे ए आ जाएगा, ठीक है। ये तो रहा पहला केस, ठीक है। दूसरा केस में क्या होगा? पहले तो ए भी आ सकता है भाई, है कि नहीं। और 1 2 3, चौथे पे एफ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक ये भी कंडीशन है, इसको हम ले लेते हैं कहीं भूल न जाएं, ओके। तो हमारा लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, ठीक है। आराम से समझेंगे मगर मस्त से समझेंगे, ओके। अब देखो, यहाँ से तो हमें कोई कंडीशन टाइप में मिल नहीं रहा कि हम डायरेक्ट यहाँ बैठा दें, ठीक है। तो अभी इन्हें यहीं रहने दो, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन पे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक है। अब देखो, बोथ ए एंड जी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच, ठीक है। एच के बगल में वो आ नहीं सकते। तो एच का पड़ोसी कौन कौन है? देखो, ये वाला है, ठीक है। सी तो पहले ही भर चुका है तो इसको छोड़ दो, ठीक है। और सी का पड़ोसी यहाँ है, ठीक। और सी का नहीं, एच का, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर क्या नहीं आ सकता? ए और जी, ठीक है। ये ए और जी नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच, ठीक है। तो चलो हम लिख देते हैं ए एंड जी, ठीक है। ए एंड जी, ओके। यहाँ पर नॉट अलाउड, ठीक है। यहाँ पर नॉट अलाउड, ठीक है। अब देखो, हमारा यहाँ भी कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब लास्ट वाला देखो क्या है, ठीक है। जी सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ये हमारा लास्ट है, ठीक है। तो लास्ट में मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे टोटल देखो यहाँ 8% है, ये हमें भूलना नहीं है, ठीक है। टोटल कितने हैं? 8%, ओके। तो देखो 8% है, तो यहाँ कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 पोजीशन हमारा यहाँ लॉक हो चुका है, ठीक है। तो और 2 चाहिए, तो 2 लिख दो, ठीक है। आप 2 इधर लिख दो या इधर लिख दो, है ना, सर्कुलर वे में है तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और मैं उसी तरह अगर सेकंड कंडीशन पे भी इधर लिखना चाहूँ तो यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ भी 6 है, तो और 2 लिख देता हूँ। मैं इधर भी लिख सकता हूँ, ठीक है कि नहीं। और इधर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये सर्कुलर वे में है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ओके। समझ में आ गया? तो आप किधर भी जिधर लिखना चाहो उधर लिख दो, ठीक है। तो अब देखो, हमारे लास्ट कंडीशन को देख लो। जी सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ओके। तो भाई देखो, अब यहाँ हमें डी का देखना है, ठीक है। तो पहले तो देख लो भाई, अल्टरनेट वाले पहले बना ही लो।
अल्टरनेट, ये है अल्टरनेट, ठीक है, ये है अल्टरनेट। अब बैठा के देखो डी को, ठीक है। अगर डी को हम यहाँ पर बैठाते हैं, ठीक है, तो जी कहाँ बैठेगा? सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, 1 2 यहाँ बैठना चाहिए, ठीक है। मगर यहाँ तो पहले ही भरा पड़ा है, तो इधर छोड़ो भाई, ठीक है। अब तुम जाओ इस पोजीशन पे, ठीक है। अब यहाँ पे डी उल्टा पड़ रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है। तो इसका लेफ्ट राइट की ओर होगा, मतलब इधर होगा लेफ्ट, ठीक है। तो इधर से सेकंड, ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा, और मतलब बी तो पहले ही भरा हुआ है, तो ये भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको भी मिटा दो भाई, ठीक है। मतलब हमने ये भी चेक कर लिया, ठीक है। अब इसकी बारी आई, ठीक है। अगर हम यहाँ डी को रख देते हैं, ठीक है, अगर यहाँ डी को रखते हैं, यहाँ तो डी सीधा पड़ रहा है कि नहीं, तो इसके लेफ्ट सेकंड में कौन हो जाएगा? 1 2, है ना। यहाँ बैठा सकते हैं जी को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ डी को हम बैठा लेते हैं, ठीक है, और जी सेकंड टू द लेफ्ट, 1 2, तो हमारा जी यहाँ बैठ जाएगा। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक कंडीशन? ओके, तो यहाँ हमारे कितने पोजीशन बच गए देख लो, 1 2, ठीक है। मगर हमें और एक चीज़ दिया हुआ है यहाँ, क्या? यहाँ ए जी नहीं बैठ सकता, ठीक है। तो ए कहाँ बैठेगा बताओ? ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। समझ में आ गया? तो ए यहाँ आ गया भाई, समझ में आ गया? अब देखो 7 बैठ गए, तो एक तो बचेगा, एक तो यहाँ बैठा दो, कौन बचा? ए बैठ गया, बी सी डी ई एफ बचा है, तो एफ को आप यहाँ बैठा दो। समझ में आ गया? तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। तो आप पूछोगे इधर क्यों लिखा फिर? अरे भाई इधर भी बैठा दो, बात यही पड़ेगा, यही आएगा, ठीक है। वो तो कंडीशन आ रहा था, इसीलिए मैं साथ साथ में ले चल रहा था ताकि गलत ना हो जाए, ठीक है। अगर आ जाता कोई गलत ना, तो इसे आप सिंपली ऐसे उड़ा देते, समझे? अब देखो हमारा तो फाइनल आ गया, ठीक है। तो देखो अब हमारा है ये फाइनल, ओके, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ उसको पेस्ट कर लेता हूँ, जो फाइनल आया हमारा, है ना। देख लो, यही इसी को मैंने कॉपी किया, ठीक है। तो देखो ये हमारा फाइनल है, ओके। आराम से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ओके। तो अब देखो हमने जितना भी किया उससे इन तीनों सवालों को हल किया जा सकता है, ओके। देखो हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है। अब भाई डी को देखो, ठीक है, डी तो सीधा आदमी है भाई, डी के लेफ्ट में कौन है? देखो ए है, तो ए को मार दो सीधा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, इफ एच एंड जी इंटरचेंज देयर पोजीशन, ओके। तो चलो भाई इंटरचेंज करवा देते हैं, ठीक है। पहले क्या है? बी ई एफ, एच के जगह में जी लेना है, सी जी के जगह में एच लेना है, ठीक है। और सब वही है, ठीक है। तो अब देखो भाई, हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, तो देखो जी के लेफ्ट में कौन बैठ जाएगा? ये सब आप एक बार लिख ही लो, यही सब फंसाने वाला चीज़ है, ठीक है। तो देखो क्या पूछा है? जी, जी भाई सीधा आदमी है, ठीक है, सीधा। तो इसके लेफ्ट में कौन होगा? एफ, ठीक है, एफ मतलब ऑप्शन नंबर सी, ओके। अब देखो अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी पर्सन सीट बिटवीन ई एंड जी, ठीक है। तो देखो इसको मतलब ये सेकंड क्वेश्चन का था, ठीक है। देखो ई एंड जी में देख लो किधर है,
ई यहाँ है, जी यहाँ है, ठीक है। हाउ मैनी पर्सन्स, ठीक है, गिन लो, ठीक है, 1 2 3। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके।